नमस्कार। इस YouTube चैनल के माध्यम से इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, कस्टम लॉ, अकाउंटिंग, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, आरओसी एनुअल कंप्लायंसेस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लेबर लॉ कंप्लायंसेस जैसे कि पीएफ, ईएसआई एटसेट्रा, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स जो बिजनेस के लिए शुरू की जाती हैं जैसे कि पीएमईजीपी और अन्य फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स की नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। आप इस नॉलेज से अपना सीए खुद बन सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी एमएसडी टैक्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारी कंपनी हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट्स की टीम है। हमारी कंपनी का मोटिव है नॉलेज को स्प्रेड करना। बहुत ही नॉमिनल रेट पे हम ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे ये सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको बेनिफिट कैसे करेगी? यदि कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो हमारी वीडियोस ज़रूर देखें। इस वीडियो से स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स की नॉलेज मिलेगी। साथ ही अगर कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हमसे काउंसलिंग करना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अकाउंटिंग की। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो प्रॉब्लम रहती है अकाउंटिंग कैसे की जाए। अकाउंटिंग के बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक है मैनुअल, एक है कंप्यूटराइज्ड। मैनुअल के अंदर आपको अकाउंटिंग की बेसिक से बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैनुअल के अंदर हम लोगों को फिजिकली बुक्स राइट करनी पड़ती हैं जैसे कि लेजर्स, जर्नल। अगर कोई व्यक्ति कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता तो उसको सबसे पहले एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो कि उसकी बुक्स, फिजिकली बुक्स राइट कर सके। इसमें आपको अपना बिल बुक भी प्रिंट करानी पड़ेगी जो कि आज के टाइम में रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड। और इसके अलावा अगर हम कंप्यूटराइज की बात करें तो ये बहुत ही आसान है और मैनुअल से ये चीप भी बैठता है। सर चीप कैसे बैठता है? चीप ऐसे बैठता है क्योंकि कंप्यूटराइज के अंदर आपको कोई फिजिकली बुक्स नहीं परचेज करनी पड़ेगी, कोई बिल बुक नहीं प्रिंट करानी पड़ेगी। आपको जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है कंप्यूटर की या लैपटॉप और साथ में एक प्रिंटर। कंप्यूटर में आपको एक सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा जो कि आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए आप एक अकाउंटेंट रख सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस इतना इजी होता है कि आप उसको खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम अगर माने
कंप्यूटराइज्ड जो है वो इजी है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ड अकाउंटिंग नॉलेज। इसमें आपको अकाउंटिंग की ज़्यादा डीप नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अकाउंटिंग के ऊपर और भी डीप में वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आइए अब हम समझते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग के अलावा या अकाउंटिंग के बाद हमको किस चीज़ पे गौर करना पड़ता है। अकाउंटिंग के बाद हमको देखना पड़ता है जो गवर्नमेंट के रेगुलेटेड नॉर्म्स हैं या लॉज हैं, हम उसको फॉलो करें। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम लॉ हो गया, अगर आपकी एम्प्लॉय लिमिट या सैलरी लिमिट अकॉर्डिंग टू दी लेबर लॉज इफेक्ट हो रही है तो लेबर लॉज की कंप्लायंस और एक्सेट्रा स्टेट लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे या हम जानेंगे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बिजनेसेस के लिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, जैसे कि लोन्स हो गया या सब्सिडीज़ हो गया या फिर कोई इंटरेस्ट सब्सिडी हो गया। इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे और कौन सी स्कीम लेने से हमको बेनिफिट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।